मैं डॉक्टर आर के प्रसाद आर.के. ऑर्थो आश्रम दरभंगा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगा। मैं आपके तोंद के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे सड़क पर घूमते हुए या और कहीं भी कि ज़्यादा लोगों का पेट बाहर निकला रहता है। इसको आप मेजर कर सकते हैं अपने आप दीवार के सहारे पीठ और सर को सटाकर जो है सो खड़ा हो जाएं और बिना कमर को नीचे किए हुए अगर आप अपनी आँख से अपने पैर की उंगलियों को नहीं देख पाते हैं तब आप समझें कि आपके खतरे की घंटी बज रही है। यह तोंद जो है सो निकला क्यों निकला? यह हमारे पूर्वज लोग जो थे वो शिकार कर खाते थे, खेत में जंगल में घूमकर खाते थे। उनको गारंटी नहीं रहती थी कि वो खाना जो है सो आज मिला तो कल मिलेगा कि नहीं, परसों मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती थी। तब नेचर ने क्या किया कि आप आज खा लिए और उसके बचे हुए खाने को फैट के रूप में प्रिजर्व कर लिया, फैट के रूप में आपके बॉडी में जमा हो गया, ताकि जिस दिन आपको खाना नहीं मिले वह रिजर्व्ड एनर्जी जो है, रिजर्व्ड फैट जो है, जो आपके अंदर जमा है वह काम दे। लेकिन आज की स्थिति तो बदल गई है। आज तो हम लोग दिन भर खाते ही रहते हैं। वैसी स्थिति नहीं आती है कि जो है सो स्टारवेशन की स्थिति में हो, खाना नहीं मिल रहा है। दिन भर खाने से क्या होता है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा खाना होता है वो फैट में कन्वर्ट होकर डिफरेंट प्लेसेज में जमा होता है। आपका फास्टिंग नहीं है, आपको ऐसा नहीं होता है कि आज मिला कल नहीं मिलेगा, इसलिए वह स्टोर होते चला जाता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, वह खाना लीवर फैट में पहले कन्वर्ट होता है। लीवर ही जो है सो उसको फैट में कन्वर्ट करता है। पहले तो लीवर बेचारा जो आपका अकेला जो है सो अकेला इंडस्ट्री, अकेला जो है सो आपका मशीन है जो पूरे शरीर के लिए खाना बनाता है और सप्लाई करता है। वह अकेला एक फैक्ट्री है। वह पहले फैट को अपने में रिजर्व कर लेता है और आप देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आएगा। अगर लीवर का स्पेस फैट ऑक्युपाई कर लिया तो लीवर जो अकेला प्रोडक्शन का काम करता है, अकेला जो है सो फैक्ट्री का काम करता है, पूरे शरीर को जो है सो विभिन्न न्यूट्रिएंट्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, एंजाइम्स वगैरह जो सिक्रीट कर पूरे शरीर को जो पहुंचाता है, वही जो है सो अब काम करना कम कर दिया, क्योंकि उसका स्पेस जो है सो फैट ऑक्युपाई कर लिया। वह फैट सिर्फ लीवर ही में नहीं जमा होता है, वह आपके किडनी में, आपके लीवर में, आपके ब्रेन में, आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स में और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में जमा होने लगता है। जमा होने से क्या होगा? अगर आपके ब्रेन में जमा हो गया तो आपका जो है सो अल्जाइमर्स डिजीज, आपका पार्किंसनिज्म, आपका जो है सो फॉरगेटफुलनेस वगैरह की बीमारी हो जाएगी। सबसे खतरनाक क्या है कि वह फैट जो है सो आपके खून के नली में जमा होता है। अगर खून के नली में वह फैट जमा हो गया तो क्या होगा? वह नली का ब्लड फ्लो कम जाएगा, नली का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा और नली का न्यूरन जो है सो ल्यूमेन जो है सो अगर पतला हो गया तो आप समझें कि आपका जो है सो 60 ट्रिलियंस के अंदाज जो सेल्स हैं उसका ब्लड सप्लाई कम जाएगा और हर सेल को ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड सप्लाई से अगर नहीं रहेगा तो सेल मर जाएगा। वैसी स्थिति में अगर वह हार्ट के
अंदर जमा होता है तो आपको हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर आपके किडनी में के ब्लड वेसल जमा होता है तो किडनी फेलियर का चांसेस बढ़ जाएगा। आपके ब्रेन में जमा होगा तो ब्रेन का एट्रोफी होगा, ब्रेन में स्ट्रोक का चांसेस है। इस तरह से और लीवर में जमा होगा तो लीवर फंक्शन गड़बड़ाएगा और लीवर सिरोसिस का चांसेस बढ़ जाएगा। इस तरह पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में अगर जमा होता है, वहाँ खून का सप्लाई अगर कम जाता है तो इवन आपका पैर हाथ भी सड़ सकता है और गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए और उसके बाद भी फैट अगर आपका जो है एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, फैट आपका डेली रूटीन ठीक नहीं है, आप फैट को बर्न आउट नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बर्न आउट नहीं कर रहे हैं, तब वह आपके पेट में जमा होगा और वह पेट जो है सो तोंद के रूप में नजर आएगा। इस तरह से अगर आपका पेट निकला हुआ है तब आप निश्चित रूप से जाने कि आपका जो है सो लीवर फैटी लीवर है। अगर फैटी लीवर आता है अल्ट्रासाउंड में तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके डीके का, आपके प्रॉब्लम्स का वह शुरुआत हो गया है। और जो ओनली फैक्ट्री जो शरीर का है वह खराब हो गया और पूरे शरीर को वह प्रभावित कर सकता है। लीवर में अगर फैट जमा हो गया तब आज टेंडेंसी हो गई कि अरे अल्ट्रासाउंड में सबको फैटी लीवर ग्रेड 1 आता ही है। ग्रेड 1 कोई अंत नहीं है, वह शुरुआत है। ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 3 और फाइनली लीवर सिरोसिस और लीवर ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता हो जाएगी। इसलिए अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो दुबले पतले, हमको क्या दिक्कत है। नहीं, दुबले पतले में भी अगर पेट निकला हुआ है तो वह आपके लिए खतरनाक है और उसका मतलब यह नहीं है कि आपके पेट में ही फैट है, आपके पूरे शरीर में फैट जमा हो गया है, ब्लड वेसल्स में फैट जमा हो गया है और आपको आज न कल वह सीरियस प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। आपको तरह तरह की हर ऑर्गन्स की बीमारी हो सकती है, आपका लाइफ कम सकता है। और इसको दूर करने का बहुत आसान तरीका है। हमने पहले भी कहा था कि आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच जो है सो 4 भागों में बांट दीजिए: न्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइजेज, मेडिटेशंस एंड आवश्यकता पड़ने पर मेडिकेशंस। उसके बाद और क्या है कि हमको जो है सो खाने पर कंट्रोल करना होगा, अपने जीभ पर कंट्रोल करना होगा। हमने एक नियम बनाया है 2-8-16। 2-8-16 का मतलब है, 2 का मतलब हुआ कि 2 जून की रोटी, 2 ही बार आप खाना खाएं। 8 का मतलब है कि 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप हो और 16 का मतलब है कि रोज जो है सो 16 घंटे का फास्टिंग करें। सप्ताह में आप 24 घंटे का फास्टिंग करें। आप पानी पी सकते हैं लेकिन आप कुछ नहीं लें। जब आप भूखे रहेंगे तब आपके सेल का लाइसोसोम है जो एक्टिव हो जाएगा, उसको भूख लगेगी और आपके सेल का क्लीनिंग करेगा। इसलिए अगर आपको भूख लगती है तब आपको एंजॉय करना चाहिए कि हमारे अंदर से क्लीनिंग हो रहा है। लाइसोसोम जिस पर 4 बार नोबेल प्राइज मिला है, उसके फंक्शंस पर उसका काम है कि सेल के जितनी भी गंदगी है, जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको खाकर रिसाइकिल बिन में डाल देना है और रिसाइकिल कर फिर वह नया बनाता है। आप दिन भर खा ही रहे हैं तो लाइसोसोम को क्या मतलब है कि आपके गंदे चीज़ को खाए, आपके खाना को ही खाएगा। सेल का क्लीनिंग नहीं होगा, क्लीनिंग नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर तक आपको हो सकता है। लाइसोसोम जो है सो सेल के कैंसर को भी खत्म करता है। 2-8-16 का नियम पालन करें और जैसे आप 10 बजे दिन में खा लेते हैं तो 6 बजे शाम में खाएं और 6 बजे खा लेते हैं तो उसके बाद जो है सो अगले दिन 10 बजे दिन में खाएं, जिससे कि 16 घंटे का गैप हो जाए। उतना ही नहीं, हमारा
बैक्टीरिया जिसका कि अब कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया ही हमारे एंसेस्टर हैं, उन्हीं से हम इतना बड़ा हुए हैं। उनका उत्पत्ति जो है सो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आका गया है और पहला बैक्टीरिया एक्रिया उसी समय डिटेक्ट हुआ था। बैक्टीरिया को कच्चा खाने की आदत पड़ गई है, कच्चा खाता है और तब वह खुश होता है, स्वस्थ होता है। हम पकाने का हमारा जो व्यवस्था है वो 10,000 वर्ष पहले का है। आज हम सब कुछ पकाकर खा रहे हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स तो जा ही रहे हैं। हमारा जो 90% माइक्रोबियंस का बना हुआ शरीर है वह भी खुश नहीं रह रहा है। बैक्टीरिया जो है सो और वायरसेज, बैक्टीरिया फेवरेबल जो भी चीज़ है उसमें वह दुखी हो जा रहा है। इसलिए 50% आप कच्चा खाएं, 50% पका हुआ खाएं। 50% कच्चा खाएंगे, फाइबरस फूड खाएंगे, आपका माइक्रोब्स जो है सो खुश रहेगा, मजबूत रहेगा और जिसके कारण जो है सो आप स्वस्थ रहेंगे। आपका असल सिपाही वही माइक्रोब्स है, उसको खाना दें और जीव के आप गुलाम ना बने, जीव आपका गुलाम बने, आपके अनुसार चले। धन्यवाद।